आज का हमारा टॉपिक है सीड वाइबिलिटी यानी बीजों की जीवन क्षमता। बीजों की जीवन क्षमता से आप क्या समझते हो? क्या किसी बीज के बाहरी रंग रूप आकार को देखकर आप ये कह सकते हो कि वो बीज जीवित है या मृत? उस बीज में अंकुरण करने की क्षमता है या नहीं? वो बीज आगे चल करके एक बड़ा प्लांट बनेगा या नहीं? केवल बीज के बाहरी रंग रूप आकार को देखकर ये निर्णय नहीं लिया जा सकता। बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, जिसके आधार पे बीजों का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है, उसकी जो फिजिकल प्योरिटी होती है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बीज जो है उसमें जीवन जीने की क्षमता है या नहीं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हमें पढ़ने होंगे, जिसमें से पहला है टेट्राजोलियम टेस्ट यानी टेट्राजोलियम परीक्षण। मान लो आपके पास बहुत सारे सीड हैं, ये मान लो आपके पास बहुत सारे सीड हैं जो किसी कंटेनर में रखे हैं या फिर किसी बोरे में रखे हैं या किसी स्थान पे मान सकते हो, मान लो ढेर के रूप में किसी फील्ड में रखे हैं। तो आप जब टेस्ट कराने के लिए इन सीड्स को लेकर जाओगे लैब में, तो क्या इन सारे कंटेनर्स को लेकर लैब में जाओगे और सारे सीड्स की टेस्टिंग कराओगे, या जो भी आपने बोरे में सीड्स भर के रखे हैं उन सारे बोरों को लेकर के जाओगे लैब में और वहाँ उनकी सीड टेस्टिंग कराओगे? ऐसा तो है नहीं। इसके लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको जब ब्लड टेस्ट कराना होता है तो क्या होता है, जो लैब टेक्नीशियन होता है आपकी बॉडी से ब्लड का एक थोड़ा सा सैंपल लेता है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपकी बॉडी से सारा का सारा खून खींच लेता है। वो आपकी बॉडी से रक्त का थोड़ा सा सैंपल लेता है और उस सैंपल की टेस्टिंग करके उसका जो भी रिजल्ट आता है वो सारी बॉडी के डाटा को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कंटेनर में जो भी सीड रखे गए हैं, इन सीड्स में से सैंपल के रूप में हम थोड़े से सीड लेते हैं और उन सीड्स की टेस्टिंग कराते हैं। उसका जो भी रिजल्ट आता है वो सारा रिजल्ट जो होता है वो इस सारे सीड लॉट के लिए, चाहे वो कंटेनर में रखे हुए सीड हो या फिर बोरे में भर कर रखे गए सीड हो, उन सारे सीड्स के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो भी सैंपल लेने हैं वो एक मानक के तहत लेने हैं, क्योंकि अलग अलग जितने आपके विभिन्न प्रकार के जो भी सीड टेस्ट हैं उसमें जो सीड सैंपल की मात्रा है वो अलग अलग है। तो पहला टेस्ट है टेट्राजोलियम टेस्ट। अब ये टेट्राजोलियम टेस्ट आया कहाँ से? जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसे दिया था जॉर्ज लैकॉन ने। किसने दिया था? इसे दिया था जॉर्ज लैकॉन ने 1942 में। ये जर्मनी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने सबसे पहले टेट्राजोलियम टेस्ट को विकसित किया था। जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है इसमें हमें सैंपल के रूप में 100 से 200 सीड लेने रहते हैं और इन 100 से 200 सीड के 4 सेट तैयार होते हैं, क्योंकि हमें इनका रेप्लाइकेशन लेने पड़ेंगे। ठीक, हमें इनके रेप्लाइकेशन लेने पड़ेंगे, इसलिए इसमें 4 सेट इन सीड सैंपल के तैयार होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीड कितने हो जाते हैं? यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीड हो जाते हैं आपके 400 से 800। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि टेट्राजोलियम टेस्ट के अंतर्गत सीड सैंपल के रूप में हम कितने बीज लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 100 से 200 बीज की आवश्यकता टेट्राजोलियम टेस्ट के लिए हमें होती है। अब टेट्राजोलियम टेस्ट में होता क्या है? मान लो ये एक पात्र है। ठीक, इस पात्र में हमने जल भर दिया है। जल भरने के बाद जो सीड आपने सैंपल के रूप में लिए हैं उन सीड्स को इसमें डाल देते हैं। जब सीड्स को जल से भरे पात्र में डालते हैं तो जो आपके बीज होते हैं उसमें एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। बीज में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल नामक स्थान से ये जो पानी होता है वो बीजों के अंदर प्रवेश करता है, जिससे बीज में जो एम्ब्रियो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक, इस प्रोसीजर को जिसके द्वारा बीजों में पानी प्रवेश करता है उसे कहते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन यानी इम्बाइबेशन अंतःस्रवण की क्रिया के द्वारा बीजों में पानी माइक्रोपाइल नामक स्थान से अंदर प्रवेश करता है, जिससे उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक, और जो बाहर का सख्त आवरण होता है जिसे आप सीड कोट कहते हो वो लूज होने लगता है। ये क्रिया लगभग 6 से 8 घंटे तक इसको दोहराया जाता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान
इसमें मेंटेन रखते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, 6 से 8 घंटे के बाद इन बीजों को निकाल लेते हैं। और इन बीजों को निकालने के बाद मान लो ये आपके सीड्स हैं, मान लो ये आपके सीड्स हैं। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी देखते हैं यहाँ पे, ये आपके सीड्स हैं। तो इन सीड्स को इसमें से निकालने के बाद हम ऊपर से यहाँ पे स्लोप के रूप में तिरछा कट दे करके इन सीड्स को काट देते हैं, ठीक। जिससे क्या हो, इसमें जो एम्ब्रियो है वो दिखाई देने लगे, इसमें जो एम्ब्रियो है वो दिखाई देने लगे। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, जो आपने 4 सेट तैयार किए हैं, ठीक, सीड सैंपल के रूप में, उन सेट्स को लेकर के ये आपकी है पैट्री डिश, ठीक, ये है पैट्री डिश। इन पैट्री डिश में हम सारे सीड्स को डाल देते हैं, ठीक। अब पैट्री सीड्स में सीड्स को यहाँ पे डालने के बाद, जब पैट्री डिश में आप सीड्स को डाल देते हो तो डालने के बाद यहाँ पे एक केमिकल होता है। वो उस केमिकल का क्या नाम है, वो केमिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2,3,5 ट्राइफेनिल 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, या ब्रोमाइड नामक रसायन। ब्रोमाइड नामक जो रसायन होता है उसकी 1% सांद्रता, 1% मात्रा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट में कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है, इसका पूरा नाम है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन की 1% मात्रा का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इस रसायन को इन पैट्री डिश में डाल दिया जाता है। जब इस रसायन को इस पैट्री डिश में डाला जाता है तो जो बीज होते हैं, जो पैट्री डिश में रखे गए हैं, उनके द्वारा इस रसायन को अवशोषित कर लिया जाता है। ये क्रिया लगभग 3 से 6 घंटे तक की जाती है और किसी डार्क प्लेस पे यानी कि अंधेरे वाले स्थान पर 3 से 6 घंटे के लिए इस प्रोसेस को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर इस प्रोसेस को आप कर रहे हैं वहाँ पे प्रकाश नहीं होना चाहिए। डार्क प्लेस पे इस प्रोसेस को करेंगे ताकि जो बीज हैं वो 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन को आसानी से अवशोषित कर सकें, ठीक। ये जो होता है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये होता है कलरलेस, ठीक। ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है। अब 3 से 6 घंटे के बाद आप क्या देखते हैं, 3 से 6 घंटे के बाद आप देखते हैं कि ये जो पैट्री डिश में आपके सीड्स हैं और जो शेष आपका सॉल्यूशन बचा है इसको छान लेते हैं। छानने के बाद आप क्या करते हैं, बीजों को अलग करके बीजों को पानी से धो देते हैं, यानी सीड्स वॉश विथ वाटर, सीड्स वॉश विथ वाटर। जब बीजों को आप पानी से धो देते हैं तो आप देखते हैं कि जिन बीजों का कलर लाल होता है या गुलाबी होता है, वो सारे सीड्स कैसे होते हैं, वो सारे सीड्स वाइबल होते हैं, यानी उनमें जीवन जीने की क्षमता होती है। वो बीज आगे चल करके उनमें अंकुरण करने की क्षमता होगी और वो बीज आगे चल करके एक बड़े प्लांट के रूप में डेवलप होंगे। और शेष जो सीड, जिन बीजों के कलर में कोई चेंज नहीं आया, जैसे थे वो अभी भी वैसे हैं, ठीक, उनके कलर में कोई चेंज नहीं आया, वो सारे के सारे बीज मृत हैं। यानी इस रसायन को शोषित करने के बाद जिन बीजों का कलर लाल या गुलाबी हो गया वो सारे बीज जीवित हैं, उनमें जीवन जीने की क्षमता है। अब ये जो बीज हैं इनका कलर ये लाल या गुलाबी कैसे हुआ, क्योंकि जो आपका रसायन है 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये तो कलरलेस है, तो ये लाल या गुलाबी कलर आया कहाँ से, इसको जानते हैं। ये आपने अभी एक प्रोसेस पढ़ा है यहाँ पे, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन की क्रिया में क्या हुआ, इम्बाइबेशन की क्रिया में बीजों में पानी प्रवेश कर जाता है, सोक विथ वाटर, यानी बीजों को यहाँ पे पानी में जब डुबाया गया तो बीजों में माइक्रोपाइल नामक स्थान से पानी प्रवेश कर गया, जिससे जो एम्ब्रियो था वो एक्टिव अवस्था में आ गया। और जो एम्ब्रियो था जब वो एक्टिव अवस्था में
आ गया तो उसे जर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये एटीपी के रूप में संचित होती है। और ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? ये मिलती है रेस्पायरेशन नामक क्रिया से। अब ये रेस्पायरेशन जो होता है ये एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो एम्ब्रियो होता है उसको सीड जर्मिनेशन के लिए या एक बड़ा प्लांट बनने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। रेस्पायरेशन की क्रिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनमें से है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है। ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है, और जब ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है तो ये हाइड्रोजन आयन इस केमिकल के साथ रिएक्ट करता है। यानी जब ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव करता है तो ये हाइड्रोजन आयन टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है फार्माजन। ठीक, ये फार्माजन ही वो पदार्थ है जिसके कारण जो बीज होते हैं उनका कलर लाल या गुलाबी हो जाता है। ठीक, तो बीजों का कलर लाल या गुलाबी क्यों हो जाता है? रेस्पायरेशन की क्रिया में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है और जो हाइड्रोजन आयन है वो टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेजन बनाता है। फॉर्मेजन के कारण ही बीजों का रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। अब यदि आपको इस टेस्ट में परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप हैं नंबर ऑफ रेड कलर सीड। नंबर ऑफ रेड कलर सीड, जितने बीज आपके लाल कलर के हैं उनको भाग दे दोगे किससे? टोटल नंबर ऑफ सीड, जितने सीड आपने सैंपल के रूप में लिए थे उनसे आप इसको भाग दे दोगे इनटू 100। मान लो कि आपने जो भी सीड यहाँ पे सैंपल के रूप में लिए थे उसमें से आपके लगभग 70 बीज हैं जो कि लाल कलर के पाए गए, और सैंपल के रूप में आपने कितने सीड लिए थे? टोटल नंबर ऑफ सीड था 100 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 70%। यानी आपने जो टेस्ट किया उस टेस्ट में टोटल 70% सीड आपके ऐसे पाए गए जिनमें जीवन जीने की क्षमता है, उनमें अंकुरण करने की क्षमता है, वो आगे चल करके एक बड़े प्लांट के रूप में डेवलप होंगे। ये जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसी को बायोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट, या इसी को बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं, इसी को बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसे किसने दिया था? तो इसे दिया था लाइबॉन ने 1942 में। जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है इसमें सीड सैंपल के रूप में हमें कितने सीड लेने होते हैं? आंसर होगा 100 से 200 सीड की आवश्यकता इसमें टेस्टिंग के लिए होती है। नेक्स्ट, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसमें कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो रसायन है 235 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन की 1% मात्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जो टेट्राजोलियम टेस्ट है इसमें बीजों का जो रंग होता है वो लाल या गुलाबी क्यों हो जाता है? तो जो बीजों का रंग लाल या गुलाबी होता है आपको ध्यान रखना है वो ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन के कारण नहीं होता है। ये रसायन तो ऑलरेडी कलरलेस होता है, खुद ही रंगीन है। ये जो बीजों का कलर लाल या गुलाबी होता है ये फॉर्मेजन के कारण हो जाता है। ठीक, तो ये है आपका टेट्राजोलियम टेस्ट जिसके माध्यम से आप किसी भी बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात कर सकते हो।